नमस्कार दोस्तों आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित ये वीडियो है और इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने लगभग 8वीं सदी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सेन वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों जो सेन वंश है ये बंगाल से संबंधित है और इसके जो संस्थापक हैं, इसकी स्थापना की है सेन वंश की, वो हेमंत सेन ने की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो दोस्तों इसने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने, एक राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न है कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों वल्लभी जो है ये गुप्त काल के समकालीन था। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो दोस्तों यह विचार था मेगास्थनीज का। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए, दिनार, ड्रम, रूपक या सुवर्ण। तो दोस्तों जो गुप्त शासक थे उन्होंने दिनार और स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और फोर्थ। दोस्तों जो दिनार सिक्के थे वो रोमन साम्राज्य की नकल थे और जो स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के थे वो सोने और चांदी का मिश्रण हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो दोस्तों कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे सभी के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो दोस्तों पता होगा, जब मौर्य काल पढ़ा होगा आपने, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और इसके बाद शुंग वंश की नींव डाली जो कि एक ब्राह्मण वंश था। अगला प्रश्न है कि अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा। तो दोस्तों अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा है और ये अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और साथ ही साथ उसके पुत्र महेंद्र के भी गुरु थे। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों जिस यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था उस यज्ञ का नाम था सोत्रामणि। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध परुषणी या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों सोमपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो बंगाल का पाल वंश था, उसके शासक धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो रामपाल था इसने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया वो कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है। इनका विवाह शुद्धोधन से होता है जो सिद्धार्थ के पिताजी होते हैं, वो शाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कह लें तो धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन से ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में होगा, कुमारगुप्त के काल में, गुप्त शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का जो हीनयान था ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो दोस्तों जो नैतिक आचार
संहिता के बारे में बताता है, उसका नाम है विनय पिटक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताएगा सुत्त पिटक। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसे आगे भी शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।